कैथल मंडी में गेहूं सीजन को लेकर जो है सीधे तौर पर प्रदर्शन देखने को मिला। मामला क्या है, बात कर लेते हैं। बारदाने की कमी से किसान काफी परेशान हैं। मंडी में किसान यूनियन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। खरीद प्रक्रिया और व्यवस्था पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। नई गाइडलाइन का किसानों ने विरोध किया है। कई किसानों को भुगतान में देरी की आशंका है। प्रशासन ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है। पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई है। कैथल मंडी में गेहूं खरीद सीजन शुरू होते ही किसानों की समस्याएं भी सामने आने लगी है। किसान यूनियन ने मंडी में डेरा डालकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि बारदाने की भारी कमी के कारण उन्हें फसल बेचने में दिक्कत हो रही है। पर्याप्त बारदाना न होने से खरीद प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और किसानों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों का यहाँ पर दावा है कि जल्द ही पर्याप्त बारदाना उपलब्ध करा दिया जाएगा और कुछ आपूर्ति पहले ही पहुंच चुकी है। गेहूं का सीजन 1 अप्रैल से शुरू हो गया है और मंडियों में गेहूं आना शुरू हो गया है, लेकिन उसके साथ ही किसानों के प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं ये इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम जी? मैं सतपाल दिल्लावाड़ी, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश कोषाध्यक्ष टिकैत। सीजन शुरू, प्रदर्शन शुरू, प्रदर्शन शुरू, कोई भी सीजन हो, धान का सीजन हो, गेहूं का सीजन हो, सरकार घोषणा तो कर देती है भाई हम इस तारीख से खरीद शुरू करेंगे, लेकिन खरीदी को इतनी खरीद नहीं शुरू कर दी है। तो आज 6 तारीख होगी, क्यों यार कल 1 या 2 डेयरी खरीदी करी है और वो उनकी तुलाई नहीं हुई है। कानूनों की बात करें, नियमों की बात की जा रही है, नए नियम आए, तो क्या परेशानी है? देखिए, ये सरकार किसानों की दुश्मनी है, क्योंकि ये जो काले कानून है किसानों को थोप रही है। मंडी में ट्रैक्टर पर नंबर लाओ, फलाने करो, गुंठा लाओ, पहला कोई ऐसी बात नहीं थी। जब ये सरकार आई इन्होंने काले काले कानून वापस किसानों के ऊपर ला दिए। इसको हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारे ट्रैक्टर सीधी क्यों लेकर आएंगे और ये मंडी में बेचेंगे। जब जिन किसानों की जो 1-2 किले के जिम्मेदार है वो कहाँ से ट्रैक्टर लाएंगे, वो तो प्राइवेट साधनों में लाएंगे। तो सरकार बिल्कुल ये काले कानून वापस ले और किसानों को खुशहाली से अपनी फसलों को बेचने और उनको पूरी कीमत देने का काम करे। अब इसमें गेहूं और रखने की जगह नहीं है। दुकानों के आगे गेहूं है, थोड़े दिन में 1-2 दिन के बाद सड़कों पर गेहूं हो जाएगी। अगर बारदाने की समस्या ऐसे ही रही या बारदाने समय पर नहीं मिला तो उठान नहीं होगा तो किसानों के खाते में पैसे नहीं आएंगे और इस तरह के धरने प्रदर्शन होते रहेंगे। कैथल से विपिन शर्मा, जी मीडिया। हरियाणा के सिरसा में गेहूं और सरसों की रिकॉर्ड आवक के बावजूद सरकारी खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई है। मंडियों में हजारों क्विंटल फसल पहुंच चुकी है, लेकिन नमी और तैयारियों में देरी के चलते खरीद अटकी हुई है। ऐसे में किसान मजबूर होकर निजी खरीदारों को फसल बेच रहा है। हमारे संवाददाता विजय कुमार ने सिरसा अनाज मंडी में हालात का जायजा लिया है। हरियाणा के सिरसा में गेहूं की आवक भी जारी है और सरसों की आवक भी जारी है, लेकिन अभी तक सरकारी खरीद दोनों ही फसलों की शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि 28 मार्च से सरसों की और 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी तक सरसों और गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा की अनाज मंडी में, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि सरसों की ढेरियां यहां लगातार लगी हुई हैं और सिरसा जिला के कई गांवों से ये किसान जो है वो लगातार सरसों की जो है फसल लेकर सिरसा की अनाज मंडियों में पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अब 2 नए नियम जो है वो लागू किए गए हैं। ट्रैक्टर ट्राली, जिसे किसानों का गड्ढा भी कहा जाता है, उस पर कहीं ना कहीं रजिस्टर नंबर होना बेहद जरूरी है। किस तरह की फसल मंडी में आ रही है और आपको कोई परेशानी हो रही है? मैं तो मजदूर हूँ जी, कोई परेशानी को नहीं जी, कोई परेशानी नहीं है जी। कोई परेशानी नहीं है? हाँ जी, दवाई गिर जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बारिश का मौसम है तो बारिश से बचाव के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं? बस शटर लगे हुए हैं जी, बाकी और क्या इंतजाम है जी। जैसे ये खुले में सरसों पड़ी है। हाँ, उसको फिर इकट्ठी करनी पड़ती है जी, बुरा हो जाता है जी। अब सड़क के नीचे जगह नहीं होती ढेरी करनी, पर जिम्मेदार का माल तो लवाना था जी। बारिश में फसल भीगती भी है? हाँ, भीगती भी है जी। तो खराब भी होती होगी? हाँ, खराब भी होती है जी। बारिश से कोई बचाव के लिए इंतजाम नहीं है? ना जी, कोई इंतजाम नहीं है, बस सड़ है जी, और कोई इंतजाम यहाँ तो कोई है नहीं जी। या बाहर गिरा है जिम्मेदार का माल, तो पता नहीं मौसम कब खराब हो जाए, मुश्किल हो जाती है चकनी। फिर तो
साफ तौर पर मजदूरों का मानना है कि बारिश से बचाव के लिए कोई इंतजामात जो है जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा नहीं किए गए हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि सरसों की जो आवक है वो लगातार जारी है और लगातार सरसों की जो फसल है वो मंडी में दिखाई दे रही है। आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 1,80,000 जो क्विंटल है वो सरसों की आवक हो चुकी है और इसके साथ ही बात की जाए तो 45,000 जो क्विंटल है वो गेहूं की भी आवक हो चुकी है। इसके साथ ही दोनों ही फसलों की अभी तक जो है वो सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। अनाज मंडी में गेहूं खरीद को लेकर हंगामा देखने को मिला। थानेसर मंडी में किसानों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। 2 दिनों से खरीद ना होने पर किसानों में रोष देखा गया। 5 एकड़ फसल लेकर मंडी पहुंचे किसान काफी परेशान नजर आए। मॉइस्चर सही होने के बावजूद नहीं हो रही है खरीद ना होने पर सड़क पर अब सीधे तौर पर किसान बैठे हुए नजर आए। चेतावनी दी गई सरकार और प्रशासन पर। किसानों ने तमाम सवाल उठाए हैं। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। कृषि मंत्री पर बातचीत नहीं करने का किसानों की तरफ से आरोप लगाया गया है। कुरुक्षेत्र के थानेसर अनाज मंडी में गेहूं की खरीद न होने को लेकर किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। किसान पिछले 2 दिनों से अपनी फसल लेकर मंडी में डटे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी गेहूं की खरीद नहीं की जा रही है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल का मॉइस्चर स्तर भी सही पाया गया है और फिर भी खरीद प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। नाराज किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी फसल की खरीद नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। इस बीच किसानों ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा पर भी तमाम सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि मंडी में आने के बावजूद उन्होंने किसानों से बातचीत तक नहीं की और फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और सभी की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है।